पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग अपरोक्षानुभूति को लेकर विचार कर रहे थे। उसमें भी जो प्रथम श्लोक है मंगलाचरण परक, उसकी व्याख्या चल रही है। विद्यारण्य स्वामी जी ने यहाँ कुछ वेदांत की जो प्रक्रिया है संक्षेप से बता दिया। पहले पदार्थ दो प्रकार के बता दिया, एक चेतन और एक जड़, अर्थात आत्मा और अनात्मा। आत्मा भी दो प्रकार बता दिया, एक परात्मा एक जीवात्मा, ईश्वर और जीव। पुनः उनको वाच्य और लक्ष्य का भेद करके शुद्ध और अशुद्ध भेद किया। उपाधि को लेकर ही भेद है और निरुपाधिक यदि हो उन भेद नहीं। उसके बाद जो अनात्मा है वो भी तीन प्रकार का बता दिया, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। बीज अवस्था, अंकुरित अवस्था और पल्लवित अवस्था। तो इसे कोई तीन शरीर ऐसा व्यवहार किया है। बाद में बता दिया जो आत्मा है चित्त, अनात्मा है जड़, दोनों बिल्कुल विलक्षण हैं, प्रकाश और अंधकार के समान, बिल्कुल अलग है। किंतु जो आत्मा और अनात्मा है ये अविवेक के कारण, अध्यास के कारण, चाहे तो अर्थ अध्यास हो अथवा ज्ञान अध्यास हो, दोनों अध्यास होता है ना। अर्थ का भी अध्यास होता है, ज्ञान, अर्थ मतलब पदार्थ, प्रमेय हो गया। ज्ञान का मतलब प्रमा, प्रमा का भी हो अथवा प्रमेय का भी। और अर्थ अध्यास का भी भेद किया है 6 प्रकार से करके। तो यही बता रहे बंधा कारणम, ये बंधन का कारण है। वास्तव में बंधन में है ही नहीं, वास्तव में बंधन है ही नहीं। मान लीजिए वास्तव में बंधन में होता तो ये राग द्वेष आदि यदि जीव के वास्तव स्वरूप मान लिया, क्या आपत्ति आएगी? हाँ,
निवृत्त का नहीं, वो तो दूर मत जाइए, आप यहीं। राग द्वेष आदि है वास्तविक यदि मान लिया, अरे सुषुप्ति में नहीं जाएंगे आप, सुषुप्ति में नहीं जाएंगे। जैसा उष्णत्व, प्रकाशकत्व, दाहकत्व, और वो किसका धर्म है? अग्नि का है ना। तो किसी देश में हो, किसी काल में हो, किसी अवस्था में हो, अग्नि त्यागेगी? नहीं त्यागेगी ना। हाँ, लोहा में जो आया हुआ दाहकत्व, प्रकाशकत्व, वो तो त्यागेगा, क्योंकि लोहा का धर्म नहीं है ना, आगंतुक है। किंतु अग्नि का जो स्वभाव है प्रकाशकत्व और दाहकत्व, वैसे ही यदि जीव का स्वभाव यदि मानते हो, चाहे तो जागृत अवस्था हो, स्वप्नावस्था हो, सुषुप्ति अवस्था हो, सब में रहना चाहिए ना। किंतु सुषुप्ति अवस्था में पता है लोका अलोका भवति, पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति, बृहदारण्यक में बता रहे। अधिक क्या? स्तेनो अस्तेनो, श्रवणो अश्रवणो भवति। सन्यासी को ये पता नहीं मैं सन्यासी हूँ करके, चोर को ये पता नहीं मैं चोर हूँ। तो वास्तव यदि होता तो होना चाहिए ना वहाँ, इसका मतलब वास्तव है नहीं। वास्तव नहीं होने पर वास्तव जैसा देखता है। इसमें बड़े बड़े लोग हैं ना, भ्रमित हो जाते, पढ़े लिखे विद्वान भी ऐसा नहीं, सत्यत्व बुद्धि प्रतीत होती है। जो पहले होता था ना, एक स्क्रीन में लगाते थे ना, पिक्चर दिखाते थे, गांव में है ना, बाहर स्क्रीन लगाते, इधर से स्कूल में दिखाते थे स्क्रीन में, वो बहुत घटी हुई बिहार में। तो वो दिखाने के लिए आ गए, तो वहाँ एक बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान अच्छे माने हुए। बच्चों ने कहा गुरुजी आज वहाँ ये दिखा रहे फिल्म। नहीं नहीं, फिल्म नहीं देख, नहीं संस्कार। तो बच्चों ने कहा गुरुजी ऐसा फिल्म नहीं है, दुर्गा का है, दुर्गा सप्तशती है ना, उसको लेके बहुत बढ़िया। तो चलना है, चलो। अब बुजुर्ग थे, आगे बिठा दिया उसको। और देखते देखते उनको मज़ा आ गया। और दुर्गा का जो वाहन है सिंह, गर्जन करते आ गए। अभी ये भूल गए, आ गए, डंडा उठा के एक मार दिया, पर्दा ही फट गया। अभी देखिए सत्य बुद्धि आए क्या नहीं, ये नहीं सोच रहे चित्र में आ रहे करके, देखते देखते भूल गए। इतने बड़े विद्वान, एक जोर से मार दिया, पर्दा फट गया। ऐसे यही क्या हुआ, भ्रम है, ये सबको होता है। एक संत थे बुजुर्ग, एक दिन रात्रि में क्या है ढूंढ रहे हैं। मैं बोले क्या ढूंढ रहे? समझे टॉर्च ढूंढ रहा हूँ। टॉर्च जला रहे हाथ में है, कहाँ टॉर्च ढूंढ रहा हूँ। बोला हाथ, अरे हाथ में। ऐसा होता है, सत्यत्व प्रतीति होती है, सत्य नहीं है। तो यही बता रहे, बंध कारणात्, वास्तव में बंधन नहीं है। मानना और वास्तव में बहुत अंतर है। जो भी हम व्यवहार जो कर रहे हैं ना, सारा व्यवहार ये मान करके व्यवहार कर रहे हैं, मान करके व्यवहार कर रहे हैं ना। अच्छा, मोबाइल को मोबाइल मान लिया आप, मोबाइल के दूसरा भी कुछ होना चाहिए ना। माइक को माइक मान लिया, है क्या, लोहा है ना। एक लोहा को खड़ा किया, इधर किया, माइक कह दिया। पन्नों को जोड़ दिया, पुस्तक कह दिया, मान लिया। जिस दिन जानेंगे
ये सब बाद हो जाएगा। जैसा हार है, कुंडल है, केयूर है, नूपुर है, कटक है, व्यवहार अलग कर रहे मान करके, और जानेंगे सोना ही सोना है। तो ये बोल रहे बंध कारणम तयोर विवेकस्तु, द्विवचन है, इन दोनों का विवेक, विवेक का मतलब पृथक करण, विचित्ली पृथक धातु है, मोक्ष कारणम, यही मोक्ष का कारण है। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। इति दिक्, ये दिक् का मतलब ये मार्गदर्शन है, संकेत है। आगे देखिए, तत्र तावद अहम शब्देन, तत्र, तत्र बोल तो वहाँ, उस श्लोक में है ना, नमामि अहम, नमाम्यहम, श्लोक में है ना, तम नमामि अहम। तो संस्कृत का एक विशेषता है, कहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्य में नहीं हो गए। कर्ता कर्म क्रिया है ना, अन्य में प्रयोग नहीं कर सकता ऐसा। संस्कृत में ये विशेषता, कहाँ भी प्रयोग कर सकते। तो इसलिए बता रहे हैं, तत्र, तत्र बोल तो वहाँ, सप्तमी त्रल हो गया, सप्तमी अर्थ में त्रल हो गया। कुत्र, तत्र श्लोके, तावत अहम शब्देना, जो अहम शब्द आ गया ना, उस शब्द से। देखिए, अहम शब्द का 3 अर्थ है। अहम शब्द है ना, 3 अर्थ में प्रयोग होता है। गौण अर्थ में, मिथ्यार्थ में, मुख्य अर्थ में। पुत्र आदि को अहमेव पुत्र, आत्मा का ही, आत्मा को अहम प्रयोग होता ना, वैसे ही। अत्यधिक तादात्म्य होने से अहमेव पुत्र, मैं ही पुत्र हूँ। पुत्र सकल होने से अहम सकलो, पुत्र विकल होने से अहम विकलो। अभी देखिए, यहाँ पुत्र को लेके अहम प्रयोग हो रहा है, ये गौण हो गया। शरीर को लेके अहम प्रयोग हो रहा है, ये है मिथ्या अथवा व्यावहारिक अहम मान लीजिए। और अहम ब्रह्मास्मि, वहाँ भी अहम है ना, अहम ब्रह्मास्मि, वहाँ जो अहम है ये मुख्य अहम है, शोधित अहम है। तो इसलिए अहम शब्द का वाच्य लेते हो तो देहत्रय हो जाएगा। अहम शब्द का लक्ष्य लेते हो, देहत्रय का साक्षी हो जाएगा। दोनों ले सकते हैं। इसलिए यहाँ बता रहे, अहम शब्देन देहत्रय, 3 देह है ना, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। विशिष्टत्वेन, यह जो अहम शब्द है ना, दोनों को मिला करके ले रहे। शरीर त्रय विशिष्ट चैतन्य, शरीर त्रय विशिष्ट चैतन्य को ले रहे। तो विशिष्टत्वेन, सामान्य नहीं ले रहे, विशिष्ट है। उपाधि युक्त होता है ना, वो विशिष्ट। लोक में भी बोलता ना, ये व्यक्ति विशिष्ट है, ये महात्मा विशिष्ट है, क्यों बोलते हैं? हाँ, कोई ना कोई उपाधि हो गए ना, ये महंत है, ये मंडलेश्वर है, कोई ना कोई उपाधि चढ़ जाएगी तभी विशिष्ट बनता है। उपाधि हटाने के बाद केवल महात्मा, सामान्य। तो इसलिए बोले देहत्रय विशिष्टत्वेन अशुद्धो जीवा,
वो जीव क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। इसलिए यहाँ जो अहम नमामि बोल रहे हैं ना, तो अहम शब्द से जीव ले रहे। कौन सा जीव? अशुद्ध जीव। तो शुद्ध जीव है और परमात्मा में भेद रहेगा? नहीं रहेगा। कौन किसको नमस्कार करेंगे? नमस्कार करने के लिए भेद होना चाहिए। तो शुद्ध जीव और ईश्वर, शुद्ध ईश्वर में कोई भेद नहीं। इसलिए अशुद्ध जीव अशुद्ध ईश्वर को प्रणाम कर रहे। नहीं, दोनों अशुद्ध है। जीव भी अशुद्ध है और ईश्वर भी अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब वाच्य वाच्य। अहम का वाच्य रूप जीव, तत्पद का वाच्य रूप ईश्वर को प्रणाम करता है, तभी भेद होता है। और अभेद में कोई भेद प्रणाम नहीं होता। इसलिए हम बता रहे हैं अशुद्धो जीवा अर्थात त्वम पद का वाच्य। अश्येवा, ये जो अश्य बोल तो ये अशुद्ध जीव है ना, वो अपकृष्टत्वात्, वो अपकृष्ट है। अपकृष्ट का मतलब छोटा अथवा निकृष्ट। एक उत्कृष्ट होता है और एक निकृष्ट। यहाँ निकृष्ट को ही अपकृष्ट बता रहे, छोटा। ये छोटा है। अरे छोटा क्यों हो गया? हाँ, उपाधि को लेकर। जैसा एक में आप 1000 वोल्टेज का लगा दिया और एक में लगा दिया 0, तो 0 पावर वाला हो गया क्या? छोटा हो गया ना, और 1000 वाला बड़ा। ये उपाधि को लेकर। तो क्योंकि उपाधि ये है, पीछे बता दिया था, जीव की उपाधि है अविद्या। जीव की उपाधि हो गई अविद्या। तो मलिन सत्व प्रधान है अविद्या। मलिन सत्व प्रधान अविद्या, वो अविद्या है, उपाधि है। इसलिए जीव क्या है? छोटा हो गया। स्वरूप पता नहीं लेना, औपाधिकत्वेन, उपाधि को लेकर छोटा है। तो यही बता रहे हैं अपकृष्टत्वात्। ऊपर से अध्यार कर दीजिए। ऐसा अपकृष्ट होने से, छोटा होने से और दोषों से युक्त होने से। कौन? अहम पद का वाच्य कहिए अथवा अशुद्ध देव, वो प्रणाम का कर्ता बनता है। ऊपर से जोड़ दीजिए, प्रणाम का कर्ता बनता है, अर्थात वो प्रणाम करने वाला। प्रणंता, दो होता है ना, प्रणंता और प्रणम्य। प्रणंता और प्रणम्य। तो इसलिए वहाँ कहा दिया, एक बार भी यदि आप नमस्कार करें योगारूढ़ होकर, उससे आप मुक्त होते हैं, ऐसा आया है। किंतु योगारूढ़ होना चाहिए। योगारूढ़ बोल तो प्रणम्य जो हो गए ना जिसको, वो तत्पद का वाच्य रूप से लीजिए। प्रणंत को लेकर त्वम पद का वाच्य, तो दोनों को शोधित करके आप एक कर दीजिए, आपकी निवृत्ति हो जाती। जैसा महिमना स्तोत्र में, यहाँ का नहीं है, कश्मीर से निकला है। तो ओंकारेश्वर में एक श्लोक बोलते अधिक, उपष्प्रादुर्भावादनमितमिदं करके, वहाँ ये श्लोक बोलते महिमना में। ये जो कश्मीर से जो निकला हुआ महिमना स्तोत्र में उपलब्ध है, उसमें पुष्पदंताचार्य बोल रहे हैं, वो पुष्प्रादुर्भाव, हमारा ये जो शरीर है ना, ये उत्पन्न हुआ।
उसमें वो बोल रहे हैं मैं 2 अपराध कर रहा हूँ। एक तो क्या है, अभी तक मैं आपको प्रणाम नहीं किया हूँ, अभी तक प्रणाम नहीं किया। उसके लिए हेतु क्या दे रहे हैं, वो पुष्प प्रादुर्भाव। प्रणाम किया होता तो ये शरीर मेरा प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब प्रणाम नहीं किया हूँ, एक अपराध। आगे मैं आपको प्रणाम नहीं करूँगा क्योंकि आगे मेरा जन्म नहीं होना, ये 2 अपराध है। तो प्रणाम में इतना महत्व है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं अपकृष्टत्वात्, अपकृष्ट होने से, पंचमे। अब वाक्य जोड़ दीजिए ऊपर से। अच्छा, अपकृष्ट होने से होगा क्या है, प्रणाम का कर्ता बनता है कौन, जीव। क्योंकि अपकृष्ट क्यों है, उसकी उपाधि अपकृष्ट होने से जीव में भी अपकृष्टत्व आ गया, दोष नहीं होने से भी दोष आ गए, इसलिए प्रणाम का करता है। और वो जो अहम, तम, आगे तम नमामि, तो तम नमामि का अर्थ कर रहे, देखिए अभी तम नमामि है, ये प्रणम्य हो जाएगा, अहम हो गया प्रणंत और तम हो जाएगा प्रणम्य। तो तम नमामि उसका अर्थ कर रहे, तम का अर्थ कर रहे माया तत्कार्य हंतृत्वेपि तद आश्रयभूतत्वेन सर्वकारणम वेदांत प्रसिद्धम ईश्वरम। तो तम का अर्थ हो गया ईश्वरम, तम का अर्थ किया ईश्वरम, उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, ईश्वर कैसा है, माया तत्कार्य हंतृत्वेपि, यद्यपि वो माया और माया का कार्य, माया का कार्य कौन है, जगत। माया और माया का कार्य का वो हंत्री है, हंत्री मतलब नाश करने वाला है। ईश्वर जो है ना, माया को भी और माया का कार्य को भी नष्ट करने वाला, इसलिए वहाँ कहा देना मम माया दुरत्यया ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। माया को पार होना कठिन है, किंतु मेरे शरण में जो आते हैं वो माया को पार होगा। इसलिए यहाँ भी बता देखिए, एक हो गया माया और दूसरा माया का मतलब है या मा, जो है नहीं, या मा उल्टा कर दीजिए, माया जो है नहीं उल्टा करके गाना, जो है नहीं या माँ, माँ को आगे कर दीजिए, माया बनता। जो माया है ना, ऋग्वेद में बताए उसके 4 फंदे हैं, 4 फंदा, जैसा फंसाने के लिए लगाते ना फंदे, 4 मानते हैं, उसे फंसा देते जीव। एक है उसको बता दिया है सुपेशला, 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 सुपेशला मतलब चालाकी बहुत, पेशल कहते चालाकी। ये माया में एक फंदा है वो सुपेशला, पेशल कहते हैं चालाकी, उसमें भी सु लगा दिया, अत्यधिक चालाकी। अत्यधिक चालाकी नहीं है, परमात्मा के साथ संबंध कर दिया और उस परमात्मा को क्या बनाया, जीव नहीं बनाया, चालाकी। उसी को लेकर किसी ने कहा वो परपुरुष रतः, परपुरुष में रमण करने वाले, राक्षसी प्रादुराशित, उसको राक्षसी कहा दिया। तो प्रथम बंधक कौन हो गया,
सुपेशल, अत्यधिक चालाकी। चालाकी यही है जो परमात्मा को जीव बना दिया और जन्म मृत्यु रहित है उसको जन्म मृत्यु बना दिया, ये सुपेशल है। दूसरा है तरुणी। माया कभी बूढ़ी नहीं होती है, जिसके साथ संबंध हो गया ना जीव को बूढ़ा बना देते, तो माया नहीं बूढ़ी होती। माया की बेटी है ना तृष्णा मानते, वो जो माया रूप और तृष्णा दोनों मिलाकर जीव को लूट देते दोनों। इसलिए तरुणी, जितना ये करेंगे उतना तरुणी ही रहती। ये दूसरा फंदा है। तीसरा बता दिया घृता प्रतीका। घृत प्रतीका मतलब घी के समान चिकनी चोपड़ी है। घी चिकनी चोपड़ी होती है ना, ज़्यादा खाने से क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीमार होगा। ऐसे भी चिकनी चोपड़ी एक बार पकड़ दिया छोड़ता नहीं। घृता प्रतीका कहते हैं। ये तीसरा फंदा है प्रतीक। चौथा है वयुनानि वाष्ते। वयुनानि वाष्ते। वयुनानि बोल तो ज्ञानानि, वहाँ है ना ध्रुवश्रुति में, त्वद्दत्तया वयुनया दमचष्ट विश्व। वयुनानि बोल तो ज्ञानानि। ये जीव के अंदर जो ज्ञान है, विवेक है, वास्ते बोल तो आच्छादन करती, वो सा आच्छादन है। तो आच्छादन करके परमात्मा को जीव बना दिया, जन्म मृत्यु से रहित जन्म मृत्यु बना दिया, व्यापक को परिच्छिन्न बना दिया, ये ज्ञान को ढकने से। तो वयुनानि वास्ते, चार हो गया। सुपेशला, तरुणी, घृत प्रतीका, वयुनानि वास्ते, ये ऋग्वेद में बता दिया। तो ऐसी जो माया है उस माया को कोई नष्ट नहीं कर सकता। मायापति ही क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। इसलिए बोल रहे माया और तत्कार्या, तस्या कार्या तत्कार्या। तस्या बोल तो कस्या, माया, ये दोनों को हंतृत्वेपि, दोनों को हंतृत्वे, हनन करने वाला है कौन, वो भगवान ईश्वर। ईश्वर के शरण में जाने से, ईश्वर के आलम्बन करने से माया और माया का कार्य को क्या करता हो, हनन करता है। हनन बोल तो निवृत्त करता है। माया में तम तरंती ते बताया ना वो। तो भी होने पर भी तद आश्रयभूतत्वेन, किंतु उस माया को आश्रय दिया ना उन्होंने। माया को और आश्रय कौन देंगे, परमात्मा से अतिरिक्त कोई नहीं देंगे, इसलिए आश्रय दे दिया। यद्यपि नाश करने में समर्थ है वो, तो भी उस माया को क्या दिया, आश्रय होने से। सर्व कारणम, तभी जाके वो सर्व कारण बनता है। यद्यपि वो कारण नहीं है, अकारण है, किंतु माया का आश्रय करने से सारा जगत का कारण है। उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी बनता है, किंतु विवर्त उपादान लेना। इसे बोले सर्व कारण। सर्व बोल तो जड़ चेतन स्थावर जंगम सबका कारण बनता है। कभी तद आश्रयभूतत्वेन, उस माया का आश्रय होने से। ऐसा वेदांत प्रसिद्धम, ये वेदांत में प्रसिद्ध है, अन्यत्र नहीं। वो जो वेदांत प्रसिद्ध ईश्वर है, उस ईश्वर को नमामि। ऊपर है ना तम नमामि, तम बोल तो सीधा अर्थ है तम ईश्वरम नमामि, ये अर्थ इतना ही। किंतु ईश्वर कैसा है, माया और माया का कार्य को
नष्ट करने में समर्थ है, तो भी माया का आश्रय होने से संपूर्ण जगत का कारण बनता है। ऐसा वेदांत प्रतिपाद्य ईश्वर। देखिए ईश्वर भी वहाँ अलग अलग है, पाशुपत आदि मानते हैं, वो ईश्वर नहीं लेना। ईश्वर दो योग सूत्र वाले भी मानते हैं, वो भी मानते हैं ना, किंतु उनका ईश्वर बेकार है। योग सूत्र का ईश्वर कुछ नहीं करता है। सारा जगत उत्पन्न कौन करते? प्रकृति करती है ना उनकी। ईश्वर को मान ले क्यों पता नहीं, ईश्वर कुछ नहीं करता। पुरुष तो असंग है और ईश्वर कुछ करता नहीं है, किंतु यहाँ ईश्वर है वेदांति का लेना। ऐसा जो उस ईश्वर को नमामि का अहम नमामि, तो निचोड़ करके उसका अर्थ हो गया तुम पद का वाच्यभूत जीव अथवा अशुद्ध जीव, तत्पद का वाच्यभूत वो ईश्वर, उसको प्रणाम करता हूँ, ये अर्थ हो गया। और वहाँ नमस्कार का भी 3 प्रकार का बता दिया शास्त्र में। एक तो सर्वांग प्रसरण पूर्वक, सारे अंग को फैला करके, उसको बोलते हैं दंडवत। साष्टांग प्रणाम बोलते हैं ना, साष्टांग, ये उत्तम माना जाता है। दूसरा है जान्नु संकुच, घुटना टेक कर करते हैं ना, ये दूसरा। और तीसरा है शिरम, सिर को झुका करके हाथ जोड़ करके, ये तीसरा 3 प्रकार का माना है। उत्तम है सारे अंगों को फैला करके साष्टांग प्रणाम। और मध्यम हो गया जान, घुटने को झुका करके आधा, झुकना घुटने झुका करते हैं ना, जानुम संकुच ऐसा आता है। घुटना और उसको सिर लगाते हैं नीचे, वो प्रसिद्ध चलता है। और तीसरा तो है ही है, सिर झुका करके हाथ जोड़ के होता है। किंतु आजकल एक ऐसे ही हो गया, पंजाब में जाएंगे ना, घुटने में डाके ऐसे लगाएंगे एक हाथ से, कभी इस हाथ ऐसे करें, ये कौन सा पता नहीं शास्त्र में तो है ही नहीं। अब जाएंगे ना कुछ पंजाब आदि में, सीधा आके आप घुटने में ऐसे करें ये प्रणाम हो गया, ये प्रणाम। प्रणाम जहाँ भी करते हैं आपको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे को नहीं हाथ जोड़ रहे। देखिए हाथ जोड़ के देख लीजिए, अंगूठा कहाँ झुकता है, ये ब्रह्मा का प्रतीक है ना। देखिए इधर जा रहे, अपने अंतर्यामी को प्रणाम कर रहे। दूसरा भले मान लीजिए मुझे प्रणाम कर रहे हैं, नहीं, अंदर जो अंतर्यामी बैठे हैं ना, उसको आप प्रणाम कर रहे हैं। तो बोलते ना ओम नमो नारायण, महात्मा लोग होते हैं ना, अंदर बैठा है नारायण, उसको कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति अरे मुझे प्रणाम किया, वो अलग बात है। तो इसलिए बोले नमामि, उस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। एतस्य एव सर्वोत्कृष्टत्वात्, हेतु दे रहे, ईश्वर को क्यों प्रणाम कर रहे आप? और प्रणाम करने वाला कौन था? अपकृष्ट था ना, प्रणाम करने वाला कौन था? जीव था। किंतु कौन सा जीव? अशुद्ध जीव, अथवा तुम पद का वाच्य, अथवा देहत्रय विशिष्ट चैतन्य, एक अर्थ है। इसलिए वो अपकृष्ट है। और ईश्वर को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो बता रहे एतस्य एव सर्वोत्कृष्टत्वेन, वो ईश्वर है सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट है। जितने भी जो है उनमें उत्कृष्ट होने से। अनुसंधान योग्यत्वम, देखिए किसी का अनुसंधान करना हो, किसका अन्वेषण करना हो, किसको खोज करना हो, किसी का जो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, उसका। निकृष्ट का अनुसंधान करने से मिलेगा क्या?
निकृष्ट का अनुसंधान करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। निकृष्ट तो है ही है पहले से, और क्यों खोज करेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं सर्व उत्कृष्टत्वेन, सबसे श्रेष्ठ होने, उत्कृष्ट बोल तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होने से, अनुसंधान योग्यत्वम, वही अनुसंधान करने में योग्य है। इसलिए जो निकृष्ट अथवा अपकृष्ट रूप जो जीव है, उत्कृष्ट परमात्मा के खोज करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए उसको क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। उसके लिए प्रणाम कर, ऊपर से जोड़ दीजिए। तो योग्यत्व माहा, वो अनुसंधान करने के लिए योग्य है। इसलिए बता रहे हैं श्री हरिमिति, श्लोक में है ना, श्री हरिम, श्लोक में है ना, श्री हरिम परमानंदम करके। तो श्री हरि का अर्थ कर रहे, देखिए, श्रिया ददानम वित्यर्था, श्री हरि का अर्थ कर रहे हैं श्रिया ददानम। श्रिया मतलब जो श्री को, ददाना बोल तो धारण करने वाला, या ददाना बोल तो देने वाला अर्थ नहीं लेना। श्री रूप ऊपर से जोड़ दीजिए। श्री रूप कौन, संसार पालक और अलौकिक शक्ति को धारण करने वाला, संसार का पालन रूप अलौकिक शक्ति को धारण करने वाला, ये अर्थ में श्रिया ददानम। यहाँ श्रिया शब्द का मतलब संसार को पालन करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को धारण करने वाला। क्योंकि पालन करते समय वैष्णवी साथ में होनी चाहिए ना। सृष्टि करते हुए ब्रह्माणी और पालन करते हुए वैष्णवी, उसके बिना पालन नहीं कर सकते। अथवा लक्ष्मी कहिए, संगार करते हुए रुद्राणी, शक्ति को लेके होता है। नहीं तो शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवा न खलु कुशल स्पंदितुमपि। भगवान भाष्यकार जी बता रहे सौंदर्य लहर ने। हाँ, ब्रह्माणी मतलब वही ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म की शक्ति है ना। ब्रह्म सृष्टि कभी करेंगे ब्रह्म रूप ब्रह्मा की शक्ति के साथ। सौंदर्य लहर में बोल रहे ना भाष्यकार जी, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितु, यह अन्वय है। शिव शक्ति के साथ संभव होने से सारा जगत सृष्टि करने में समर्थ होता है। न चेदेवं देवा न खलु कुशल स्पंदितुमपि, सृष्टि करना दूर बात है, उसमें हलचल भी नहीं हो सकता है। शिव में इकार हटा दीजिए, क्या होगा? शिवा शव केवला, कूटस्थ है, तो इसीलिए वहाँ शक्ति के साथ होता है। इसी शक्ति का नाम है सूक्ष्म शक्ति कहा गया। शक्ति का भेद क्या है आगम में? स्थूल शक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कारण शक्ति, तुरीय शक्ति। बृहदारण्यक में सुना होगा, गायत्री का देखे वहाँ एकपदा, एकपदी ऐसी द्विपदी ही, त्रिपदी, चतुष्पदी और अपदी। गायत्री का भी है बृहदारण्यक में। एक पद वाली है, दो पद वाली है, तीन है, चौथी और अपदी ब्रह्मरूपिणी है। बृहदारण्यक में बता दिया। वैसे शक्ति का भी 4 स्वरूप है। स्थूल शक्ति हो गई, वेष्टि समष्टि, सूर्य चंद्रमा आदि में जो तापन आदि शक्ति है, ये समष्टि हो गई। हमारे अंदर एक एक शरीर में लेके जो काम कर रहे हैं ना, हाथ पैर हिला रहे, देखने की सामर्थ्य, ये वेष्टि हो गई, स्थूल शक्ति। सूक्ष्म 3 भाग में है। ब्रह्माणी बनकर सृष्टि कर रहे हैं ब्रह्मा के साथ, वैष्णवी बन करके पालन, रुद्राणी बन करके
संज्ञा, ये सूक्ष्म हो गई। और कारण शक्ति बन करके तीनों की जननी है, तीनों की जननी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। नरसिंह तापनी उपनिषद में देखे जीव और ईश्वर को कौन उत्पन्न करते? वही माया शक्ति, जीवाभाषे न करोगी, उनकी माता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है ना। देवी भागवत में उपनिषद में है, देवी भागवत में तो है ही है, उपनिषद में बता रहा हूँ, नरसिंह तापने उपनिषद। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जननी बोल तो तीन भाग किया ना एक ही तत्व को, एक ही तत्व को तीन रूप किसने दिया? इसलिए जननी माना जाता है। ये हो गए कारण शक्ति। और तीनों से जो परे है ये तुरीय शक्ति, मतलब ब्रह्म रूपिणी माना है। ये भेद क्या है? तो इसलिए हम बता रहे श्रियम ददाना। श्रियम का मतलब सारे जगत को पालन रूप शक्ति है, उसको धारण करने वाले हैं कौन? श्रीहरि, एक अर्थ। दूसरा है यद्वा अथवा, वेदांत परक ला रहे। दूसरा जो अर्थ है ना ये वेदांत परक ले रहे। स्व आश्रयतया श्रीयते। स्व आश्रयता मतलब अपने आश्रय रूप से, अपने आश्रय रूप से। श्रीयते, श्रीयते मतलब स्वीक्रियते। श्री का अर्थ कर रहे, श्रीहरि में जो श्री है ना उसका अर्थ कर रहे श्रीयते स्वीक्रियते इति श्री, उसको स्पष्ट कर रहे स्वाश्रयत्वेन, अर्थात अपने आश्रय रूप से। श्रीयते मतलब आश्रियते, श्रीयते का अर्थ हुआ आश्रियते, आधार रूप में आश्रय ली जाती। श्री हो गए आदेय और आधार कौन हो गया? हरि। श्री को आश्रय दे रहे हैं ना, आश्रियते, तो आश्रय देने वाला कौन होगा? हरि हो गया। तो इसलिए बोल रहे हैं श्रीयते स्वीक्रियते, उसी का अर्थ है आश्रियते। प्रलया सुषुप्त्यादो सर्वभूतेरिति, आश्रय ली जाती है प्रलय सुषुप्ति आदि अवस्था में। प्रलय अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में। अभी देखें हाँ, सुषुप्ति भी प्रलय ही है, किंतु नित्य प्रलय बता दिया। और प्रलय का मतलब नैमित्तिक प्रलय लीजिए अथवा प्राकृत प्रलय लीजिए। चौथा प्रलय को नहीं ले सकते आप, उस समय वो रहेगी नहीं। चौथा प्रलय है ना आत्यंतिक प्रलय है, उस समय में आश्रय करने वाले नहीं रहेगी, वो समाप्त हो जाए। इसलिए तीन ही लेना, सुषुप्ति के द्वारा नित्य प्रलय और प्रलय शब्द से नैमित्तिक और प्राकृत। नैमित्तिक का मतलब ब्रह्म का एक दिन समाप्त होकर रात्रि आती। प्राकृत का मतलब 100 साल समाप्त, उनका प्रारब्ध समाप्त। तो प्रलय और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में सभी प्राणियों के द्वारा जिसका इस प्रकार जीवात्मा उपाधि स्वरूप से आश्रय करती। देखिए सुषुप्ति अवस्था में ये सारे इंद्रिय आदि को आश्रय कौन कर रहे हैं? किस में लीन होता? अव्याकृत में हो रहे हैं ना। जागृत में सारे इंद्रिय काम कर रहे हैं, स्वप्न में मन काम कर रहे हैं, सुषुप्ति में कहाँ जाके? उस अव्याकृत में, बीज है ना उसका। वैसे ही सारा जगत प्रलय हो रहे कहाँ जाके? उस अव्याकृत में। इसलिए अर्थ कर रहा है। तो प्रलय सुषुप्त्यादो आश्रियते, एक को नहीं सर्वभूतेर, संपूर्ण भूतों को, इति श्री। तो अर्थ हो गया
अपने आश्रय रूप से सारे जगत को सुषुप्ति और प्रलय में आश्रय करती है। तो आश्रित करने के कारण उसका नाम क्या हो गया? श्री हो गया। किसके आश्रित किसको आश्रय करती है? सारे जगत। नहीं, वहाँ आगे मत जाइए, अभी श्री का ही उत्पत्ति कर रहा है। श्री का अर्थ बोल दो आश्रियते श्री। किनको आश्रय करते हैं? सारा जगत को। सारा जगत को आश्रय वो है ना, अव्याकृत है ना। किस अवस्था में? सुषुप्ति और प्रलय में, इसलिए श्री हो गए। तो श्री तो जीवत्व उपाधिभूत अविद्या, ये अर्थ हो गया। श्री का अर्थ क्या हो गया? जीवत्व उपाधिभूत अविद्या, ये श्री का अर्थ हो गया। जीव की उपाधिभूत अज्ञान। ये जो अज्ञान है सारा जगत को आश्रय करता है। कभी? सुषुप्ति काल में और प्रलय काल। उसमें प्रमाण क्या है? श्रुति। अव्यक्तादीनि, स्मृति में देखे, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, गीता में बता रहे। सारा जगत किस में आश्रित होता है? अव्यक्त में। बीच में क्या होते हैं? व्यक्त होते हैं। इसलिए सारे जगत को आश्रय देने से उसका नाम क्या है? अविद्या का नाम श्री। तो उसी का स्पष्ट अर्थ कर रहे, जीवत्व उपाधिभूत अविद्या। श्री का अर्थ हो गया जीव के उपाधि स्वरूप कौन? अविद्या। केवल अभी तक श्री का अर्थ हो गया। तो ताम, ताम मतलब अविद्या अथवा उस स्त्री को। हरति, अभी हरि का अर्थ कर रहे। श्री हरि में दो पद है ना। श्री का अर्थ क्या हो गया? अविद्या। और ताम, ताम का मतलब श्री को कहिए अथवा उस अविद्या को। हरति, हरति इति हरि, हरिहरण्य धातु है ना। अच्छा, कैसा? ऐसा नहीं हरण करेगा वो। हाँ, आत्मज्ञान प्रदानेन नाशयति। सबसे पहले आत्मज्ञान, अतः तत्वज्ञान। तो तत्वज्ञान के द्वारा नाशयति इति श्रीहरि। तो श्रीहरि का निचोड़ अर्थ क्या है? अविद्या को नाश करने से, आत्मज्ञान के द्वारा नाश करने से भगवान का नाम क्या है? श्रीहरि। ये निचोड़ अर्थ है। श्रीहरि तम, तम श्रीहरिम नमामि। ऐसा श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ। बीच में पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे, ननु। हाँ जी, हाँ चाचा, और एक छूट गया चाचा। यदवा, अथवा एक दूसरा अर्थ। दो अर्थ हो गया ना, तीसरा अर्थ। ये दूसरा अर्थ हो गया अभी तक। तीसरा बोल रहे यदवा। हाँ, नहीं तीसरा। एक तो किया श्रियम ददानम इत्यर्था, एक हो गया प्रथमा। यद्वा करके स्वाश्रयतया श्रीयते, दूसरा हो गया। और तीसरा है ना यद्वा, तीसरा अर्थ है। यद्वा स एव सर्व अधिष्ठानतयः श्रीरिति उच्यते। अथवा ये अर्थ कर दीजिए, स एव। स का मतलब हरिरेव, अथवा दो तीसरा, अथवा वही जो परमात्मा है। सा मतलब परमात्मा। स शब्द से लेना पुल्लिंग है, इसलिए परमात्मा। सर्वबल तो समस्त चराचर का अधिष्ठान होने से, आधार होने से वो श्री हरि। श्री का अर्थ कहता ना पीछे ऊपर, शुरू में कहता ना श्रियम ददाना। श्रियम बोल तो आश्रय।
श्री का अर्थ क्या था? आश्रय है ना। अभी संपूर्ण जगत का आश्रय कौन है? भगवान है। और जो श्री है वही हरि है। यहाँ कर्मधारय करना। जो श्री है वही क्या है? हरि है। श्री का अर्थ मतलब आश्रय। किसका आश्रय? संपूर्ण जगत का आश्रय। तो संपूर्ण जगत का आश्रय है वही हरि है। ये तीसरा अर्थ। तो बोले स एवा, सा मतलब परमात्मा एवा, सर्व अधिष्ठानतया, संपूर्ण जगत का अधिष्ठान होने से। श्री रीति उच्यते, उसी हरि का ही नाम क्या है? श्री कहा दिया। श्रीरेवा हरि, यहाँ कर्मधारय होगा। जो श्री है वही हरि है। तीन अर्थ हो गया। तम, तम हरिम नमामि। अभी देखिए यहाँ नमामि मतलब भेद अर्थ में नहीं होगा। यहाँ एकत्वम करोमि अर्थ। यहाँ नमामि जो हो गया ना, क्योंकि ये शोधित तुम बोध हो गया और तत्, तो इसलिए तत्त्वमसि का बोध कर रहा है। यह नमामि मतलब एकत्व रूपेण अनुसंधानम करोमि, ये लेना। अभी तीन प्रकार का जो प्रणाम बताया ना, ये नहीं घटेगा। यहाँ जो नमामि का अर्थ है एकत्व रूपेण अनुसंधानम करोमि, वही नमामि। एकत्व बोल तो तत्त्वमसि आदि। ननु किमनेन अविद्या तत्कार्यहरणेन इति आशंक्य परमपुरुषार्था प्राप्तिर्भवति इति सूचयितुं तस्य परमानंदरूपताम् आह। पहले प्रश्न कर रहे पूर्व पक्षी, ननु किम अनेना अविद्या तत्कार्यहरणेन किम, आपने बता दिया वो जो श्रीहरि है अविद्या और अविद्या का कार्य को हरण करता है। ये बताया था ना ऊपर, ईश्वर का ये करते हुए। उसको पूछ रहे अनेनः, अनेन बोल तो परमात्मना अथवा ईश्वरेण, अविद्या और अविद्या का कार्य हरणेन किम प्रयोजनम, उसे क्या मिलेगा आपको? अविद्या और अविद्या का कार्य को हटाने से किम बोलते किम प्रयोजनम, यहाँ तक प्रश्न इति आशंक्या, यहाँ तक पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, शंका की। अच्छा सिद्धांति जी ये बता दीजिए, इसके द्वारा, किसे? ईश्वर के द्वारा अविद्या और अविद्या का कार्य निवृत्त होता है, ये आपने बता दिया। उसे प्रयोजन क्या है? आपको क्या सिद्ध होगा? ये आशंका करके उत्तर दे रहे। अच्छा, आप पुरुषार्थ चाहते हैं क्या? नहीं। पूर्व पक्षी से पूछ रहे आप पुरुषार्थ चाहते हैं क्या नहीं? यदि चाहते तो परम पुरुषार्थ चाहते हैं क्या नहीं? यदि परम पुरुषार्थ चाहते हो, इसको हरण करना ही पड़ेगा। इस भाव से उत्तर दे देंगे। परम पुरुषार्थः प्राप्तिर्भवति इति। उन्होंने पूछा ना क्या प्रयोजन है? अज्ञान और अज्ञान का कार्य इससे निवृत्त होने से क्या प्रयोजन है? उत्तर है परम पुरुषार्थ प्राप्ति। चार पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चतुर्वेदा पुरुषार्थ में मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ, परम देना पड़ा उसको। यद्यपि मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषेण अर्त्यते प्राप्यते इति पुरुषार्थ। पुरुष के द्वारा साधना से
प्राप्त किया जाता है वो पुरुषार्थ होगा। क्या मोक्ष प्राप्त किया जाता है? इसलिए एक परम देना पड़ा उस विशेषण व्यावृत्त करने के लिए। और पुरुषार्थ जो बता रहे 3 पुरुषार्थ के बीच में आने से उसको पुरुषार्थ कहा दिया। अच्छा, संन्यास कोई आश्रम है क्या? बोलते ना संन्यास आश्रम। आश्रम तो 3 ही है, संन्यास कोई आश्रम नहीं है। आश्रम 3 ही है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम। इन तीनों के बीच में आने से उसको भी आश्रम कहा दिया। वास्तव में आश्रम नहीं, वैसे ही यहाँ पुरुषार्थ नहीं हो, इसलिए परम विशेषण देना पड़ा। देखिए, परम देने से क्या हो गया? प्राप्तस्य प्राप्ति पुरुषार्थ हो गया। अन्य जो है अप्राप्ति की प्राप्ति। जो 3 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ और काम, ये अप्राप्ति की प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्तस्य प्राप्ति। तो प्राप्तस्य प्राप्ति दिखाने के लिए वहाँ परम विशेषण दिया। अच्छा, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की प्राप्ति में अंतर क्या है? प्राप्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं, ज्ञान तो कोई परिभाषा दीजिए ना। जो अभाव निवृत्ति, अभाव की निवृत्ति होती है ना, वो अप्राप्ति की प्राप्ति। अज्ञान निवृत्ति है प्राप्तस्य प्राप्ति। आपके पास अभाव है, मोबाइल का हो, गाड़ी का हो, अभाव को निवृत्त होने से मतलब क्या है? अप्राप्ति की प्राप्ति। आपके पास वस्तु है किंतु अज्ञान बड़ा है, वो अज्ञान निवृत्ति। एक अभाव निवृत्ति, ये हो गई अप्राप्ति की प्राप्ति, और अज्ञान निवृत्ति हो गई प्राप्तस्य प्राप्ति। बस ये दोनों में अंतर। इसीलिए यहाँ परम शब्द के द्वारा प्राप्तस्य प्राप्ति दिखा रहे, उसको लेके मुख्य पुरुषार्थ नहीं है, गौण पुरुषार्थ कहा दिया। तो ही बता रहे परम पुरुषार्थ प्राप्तिर्भवति केना, उस ईश्वर के द्वारा, उस ईश्वर के अनुसंधान करने से अज्ञान और अज्ञान का कार्य निवृत्ति होती है, और उससे क्या है? परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती भवति इति सूचयितुम, ये सूचित करने के लिए तस्य, तस्य बोल दो ईश्वरस्य अथवा हरि, उस हरि का परमानंद रूपताम आहा। वो जो हरि है ना, चतुर्भुज वाला हरि नहीं लेना यहाँ, उस हरि को नमामि बोल दिया ना। वो हरि कैसा है? परमानंद रूप है। उस परमानंद रूपताम आहा, श्लोक में है ना परमानंदम इति, श्लोक में है ना परमानंद, उसी का अर्थ कर देखे। परमो अविनाशित्व निरतिशयत्व निरसियत्वाभ्याम उत्कृष्ट आनंद सुख विशेषा तद्रूपम इत्यर्थ। ये परम का अर्थ कर रहे हैं। परम क्यों है? एक हो गया अविनाशित्व, दूसरा हो गया निरतिशयत्वाभ्याम उत्कृष्ट आनंद। ये 2 होने से, अविनाशित्व होने से और निरतिशयत्व के कारण उत्कृष्ट आनंद अर्थात चरम आनंद, उसे बढ़कर कोई आनंद नहीं। स ब्रह्मणः आनंद, आनंद मीमांसा में बताया ना, वो जो आनंद है। तो आनंद का अर्थ कर रहे हैं सुख विशेष। आनंद का मतलब सुख विशेष। यहाँ जो सुख है वैषयिक सुख नहीं है, वैषयिक सुख है वो आगंतुक है, ये स्वरूपात्मक है।
अर्थात भूम सुख। तो सुख विशेषा तद्रूपम इत्यर्था। कौन? वो जो हरि एक सुख विशेष है, भूम स्वरूप है, ऐसा स्वरूप वाला जो हरि इत्यर्थ। तर्रे पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहे हैं, वैषयिका सुखवत् जड़स्यात्। आपने कहा एक सुख विशिष्ट कहा दिया, तो सुख विशिष्ट मतलब वैषयिक सुख क्या है? जड़ है ना। छांदोग्य में देखे, प्राण ब्रह्मा खम ब्रह्मा खम ब्रह्मा यदेव खम तदेव खम। उपदेश किया था ना अग्नियों ने उपकोशल को, प्राण ब्रह्मा खम ब्रह्मा खम ब्रह्मा। उन्होंने कहा प्राण ब्रह्म तो मैं ही जानता हूँ, तो खम ब्रह्मा और खम ब्रह्मा ये नहीं समझ रहे। बाद में यदेव कम तदेव खम दो विशेषण दिया है। कम ब्रह्म का मतलब सुख ब्रह्म है, खम ब्रह्म बोल तो आकाश ब्रह्म है। तो सुख ब्रह्म मतलब परिचिन्न हो सकता है, आकाश ब्रह्म मतलब जड़ हो सकता है। इसलिए यदेव कम तदेव खम मतलब आकाश के समान व्यापक जो सुख है वो ब्रह्म है। तो परिचिन्नत्व भी हटा दिया, जड़त्व भी हटाया। आकाश के समान व्यापक वो जो सुख है कौन? भूमा, वही ब्रह्म है। इसलिए दोनों दिया। इसलिए यहाँ भी प्रश्न कर रहे थे कि तो वैषयिका सुखवत् जड़स्यात्। वैषयिक सुख है ना, जड़ है। क्यों? सुख कोई जड़ होता है? जड़ पदार्थ से मिल रहा है इसलिए इसे जड़ कहा दिया। विषय जड़ है ना, उन जड़ पदार्थों से उपलब्ध हो रहे, इसलिए सुख को भी क्या क्या जड़ कहा दिया। तो ये बोला वैषयिका सुखवत् जड़स्यात्। हाँ क्या? सुख अनुभव तो चेतन को होता है, मतलब विषयों से सुख मिल रहे हैं बोलते हैं ना। विषय चेतन कैसा होगा? चेतन एक होता है ना। नहीं, गौण तो अलग है, चेतन तो एक है। विषयों का अधिष्ठान चेतन है, विषय चेतन नहीं होता है। चेतन एक ही रहेगा, किंतु विषयों से सुख भी है नहीं वास्तव में, किंतु कहने मात्र के लिए बोलते हैं ना विषयों से सुख मिल रहा है करके, विषयों से नहीं। हाँ, अनुकूल विषय क्या करते? आपके अंदर एक सात्विक वृत्ति उल्लसित होती है, और सात्विक वृत्ति उल्लसित होने से आपके अंदर जो आनंद अंश है उसमें प्रतिफलित होता है। सत और चित्त में तो प्रतिफलित हो रही। सच्चित आनंद स्वरूप है ना हमारा। सत्य बोल तो मैं हूँ, मैं नहीं हूँ कोई बोलते है क्या? वो तो प्रतिफलित हो रहा है। मेरा भान हो रहे, इसमें भी झगड़ा नहीं, किंतु मैं दुखी हूँ, सुखी नहीं मानते हैं ना, क्योंकि जो आनंद अंश दबा है। सत और चित इतना नहीं है, आनंद अंश, इसलिए अनानंद पाद आवरण मानते एक। और सात्विक वृत्ति बनने से वो आनंद अंश भी क्या है? उल्लासित होता है, प्रतिबिंब बढ़ता है। तो सात्विक वृत्ति बनने के लिए निमित्त कौन बना? विषय बन गया। कौन सा विषय? अनुकूल विषय, सभी नहीं। अनुकूल विषय आने से जीव के अंदर एक अंतःकरण में सात्विक वृत्ति उल्लासित हो गया। सात्विक वृत्ति आने से शुद्ध मानते हैं, आनंद अंश प्रतिफलित होता है, और आरोप करते हैं उस विषय से मुझे सुख मिल रहा करके, विषय में नहीं। और वही विषय यदि आपको प्रतिकूल हो गया, नहीं आनंद मिलेगा, क्योंकि सात्विक वृत्ति उल्लासित नहीं हुआ ना। इसलिए विषय सुख कहते हैं। विषय अनुकूल विषय है वो विशिष्ट चैतन्य हो सकता है। नहीं, अनुकूल और प्रतिकूल हो रहे तो हो रहे चैतन्य को है। क्यों? अनुकूल प्रतिकूल होता है आपका संस्कार को लेकर। संस्कार को लेकर आपका अनुकूल, एक को मिर्ची अनुकूल होता है, किसी को मिर्ची प्रतिकूल होती, एक को मिठाई अनुकूल होता है, एक को ये संस्कार को लेकर। तो संस्कार को लेके अनुकूल प्रतिकूल होता है,
और अनुकूल होने से सात्विक वृत्ति उल्लसित होती है, तो उसमें आनंद अंश प्रतिफलित होता है। इसलिए आनंद अंश उसमें प्रतिबिंब पड़ने के लिए कारण कौन बन गया? विषय है ना, तो विषय में आरोप के ये विषय सुख दिया करके, तो इसलिए वो विषय जड़ होने से तो उससे प्रकट होने वाला सुख को भी जड़ माना है, विषय विशिष्ट को लेकर। स्वतः सुख जड़ नहीं है, विषय विशिष्ट होकर। जैसा एक सत्वे द्वयोर नास्ति बोलते हैं ना, चेतन तो है किंतु जड़ भी पड़ा है ना, इसलिए वो चेतन नहीं माना जाता है जड़ के साथ संबंध होने से। तो इसलिए हम बता रहे हैं वैषयिक सुखवत जड़ स्याद् इत्यतः, ये सुख विषय सुख के समान जड़ नहीं है किंतु क्या है? चेतन है। इसलिए बोल रहे उपदेष्टारमिति, आए ना श्लोक में, आचार्य द्वारा आत्मसुखोपदेशकम चिद्रूपम इत्यर्थ। आचार्य के द्वारा, वही चैतन्य है ना आचार्य बन करके। आचार्य मतलब शरीर आचार्य नहीं है, उसके अंदर आचार्यत्व प्रकट होकर। इसलिए आचार्य द्वारा आत्मा सुखोपदेशकम, अतः भूम सुख, आत्मा सुख कहिए, भूम सुख कहिए, स्वरूप सुख कहिए, एक अर्थ है, अथवा ब्रह्मानंद कहिए। उपदेशकम चिद्रूपम इत्यर्थ, उपदेश कर रहे हैं ना कौन? चैतन्य, इसलिए वो चिद्रूप है, जड़ नहीं। ननु केवलः आनंदस्य कथम उपदेष्टत्वम इत्यतः। अच्छा, केवल जो आनंद है उसका कैसे उपदेश कर सकते आप? केवल आनंद को उपदेश नहीं कर सकते आप, इसलिए कोई ना कोई उसको आश्रय के द्वारा ही बताना पड़ेगा। जैसा नैयायिक है ना, अभाव नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रतियोगी को लेकर ही अभाव होता है। अभाव है किसका? प्रतियोगी सापेक्ष है। घट का अभाव है, घटनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव, पटनिष्ठ प्रतियोगी का अभाव। तो उसी प्रकार ज्ञान वो भी सापेक्ष मानते हो। वैसे ही यहाँ आक्षेप करें, केवल जो आनंद है वो तो संभव नहीं है, तो कथम उपदेष्टत्वम इत्यतः, तो बोल तो ईश्वरमिति, उसको उत्तर दे रहे केवल नहीं, ईश्वर ही आनंद है। ईश्वरमिति, ईश्वर का अर्थ कर रहे ईष्टे असो इति ईश्वरः, ईश धातु से बना है, सबका शासन करता है, सबको नियमन करता है, वो ईश्वर है, उसको बोल दिया ईश्वर। विचित्र शक्ति तावत् सर्वसमर्थत्वम, इसलिए उसके अंदर विचित्र शक्ति है। कौन सी? माया शक्ति। सात्विक राजसिक तामसिक को लेकर विचित्र शक्ति है, इसलिए वो सब करने में समर्थ है। उस ईश्वर को, उस हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।